एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं एंड अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मैं आ चुकी हूँ योर डिवाइन हीलर पर एक और न्यू टैरोट कार्ड रीडिंग लेकर आपके लिए, जिसमें हम देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, ठीक है, एंड क्या वो आपके बारे में सोच रहे हैं। किसी तरीके का कोई सेपरेशन अगर आप फेस कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसे टॉक्सिक रिश्ते में है या कुछ ऐसे रिश्ते में है जहाँ पर आपका मिलना पॉसिबल नहीं है, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन अगर आप अपने रिश्ते में फेस कर रहे हैं और आपको पता ना हो कि अब आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उसी के लिए हम टैरोट कार्ड रीडिंग करते हैं, ठीक है। और ये जनरल रीडिंग होती है, मेल फीमेल दोनों के लिए होती है। जो भी मैं रीडिंग करूँ आपको अपने पार्टनर को समझ कर रीडिंग सुननी है, ठीक है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, क्योंकि कभी कभी रीडिंग में था या थी ऐसे कुछ सेंटेंस आ जाते हैं, तो सेंटेंस पे नहीं जाना है, सिर्फ और सिर्फ रीडिंग पर जाना है, ठीक है। ये सारी डिटेल मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर्स को दे रही हूँ। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उन्हें पता है ये सारी चीज़ें। टाइमलेस रीडिंग है, आप कभी भी देख सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है आज डालूंगी तो आज ही के लिए होगी, हमेशा के लिए होगी। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग। आज भी हम वही वाली रीडिंग करेंगे, वो मुझे काफ़ी इजी भी लगी और सही भी लगी कि कुछ कार्ड हम आपके निकालेंगे, कुछ आपके पार्टनर की। जैसे मैं पहले फर्स्ट कार्ड निकालती थी ना, अब मैं थोड़ा चेंजेस ला रही हूँ अपनी वीडियो में, ठीक है। धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है यार, जैसे कि आजकल मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। और हाँ, आप मेरे इंस्टाग्राम पर हैं तो मेरे इंस्टाग्राम की फैमिली भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रही है, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। सेम नाम है, सेम चैनल है, ठीक है। चलिए अब मैं शफल करने जा रही हूँ, आपको ध्यान शफलिंग पर देना है, ठीक है, ताकि मुझे आपकी एनर्जी से यहाँ पर मिल सके। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूअर्स के मन में क्या है, ठीक है। मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स अभी क्या फील कर रहे हैं। ये तो बहुत सारे हैं, एक कार्ड जो है वो बहुत नीचे जाके गिर गया है, रखिए उसे अभी उठाते हैं। पहले हम और कार्ड निकाल लेते हैं। क्या बात है, आज आपकी मुझे स्टक एनर्जी मिल रही है, ऐसा मेरे साथ होता नहीं है वैसे कभी। ये वो कार्ड है जो आपका गिरा था, जो कि मुझे मिला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। आपके पार्टनर की भी एनर्जी ले लेते हैं, उनका नाम बार बार अपने माइंड में रिवाइज कीजिए, उनका फेस विजुलाइज कीजिए, ठीक है, उनके बारे में सोचिए, जो भी टाइम उन्होंने आपने उनके साथ बिताया है उस टाइम को याद कीजिए। 3 करके निकालते हैं, फिर लास्ट में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है उनके साथ वो हम देखेंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ डेक जो आया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इसमें हम आप दोनों की एनर्जी लेंगे। लेट्स सी, चेक द कार्ड। जो फर्स्ट आया था वो था, मुझे मिला 6 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल। आपके पार्टनर के जो कार्ड आए हैं वो है 2 ऑफ पेंटिकल, वाओ, 7 ऑफ पेंटिकल एंड द फूल। क्या बात है। तो आज ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मुझे मिली है, ठीक है। सिमिलर मतलब जो हाल आपका है वही आपके पार्टनर का है। देखिए अपनी लाइफ में यहाँ आप आगे बढ़ते नज़र आ रहे हैं एंड आपके पार्टनर भी मुझे यही करते नज़र आ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आप लोगों का कोई सेपरेशन हुआ है तो काफ़ी मैच्योरिटी के साथ यहाँ पर हुआ है, ठीक है। अब ये बात क्लियर हो चुकी है। ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने अपने पार्टनर के साथ एक मैच्योरिटी से या बात कर या एक अच्छा गुड बाय बोलकर एक दूसरे से अलग हुए, ठीक है। बाकी अगर आपसे मैच हो तो आप आगे और देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपनी लाइफ में नया स्टार्ट करते नजर आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की हो रही है, ठीक है। अभी आपके माइंड में ये चल रहा है कि जो हो गया अब मुझे आगे बढ़ना है। बहुत मैच्योर पर्सन आप हैं एंड आपके पार्टनर भी, लेकिन आपके पार्टनर यहाँ पर थोड़ा इनके मूड स्विंग्स नज़र आ रहे हैं मुझे। मूड स्विंग्स मतलब आगे तो ये भी बढ़ रहे हैं, ठीक है, सोच तो ये भी रहे हैं कि मुझे भी आगे निकल जाना चाहिए, लेकिन अभी भी इनके अंदर एक चीज़ है कि कभी भी फ्लिप हो सकते हैं, मतलब कभी भी आपके पास वापस आ सकते हैं, या अगर आपने इन्हें समझाया है ना, क्योंकि यहाँ पर मुझे आप मैच्योर काफ़ी लग रहे हैं, बहुत मैच्योरिटी है आपके अंदर, बहुत ज़्यादा। आप इनका भी भला चाहते हैं, आप इन्हें भी चाहते हैं कि अगर अपनी लाइफ में भले ही आप लोग साथ ना रहें, लेकिन जैसे भी रहें हमेशा आगे बढ़ें। आपने इन्हें जब लास्ट इनसे बात करी थी तब हो सकता है, या आप जब इनके साथ कनेक्शन में थे तब आप इन्हें बहुत समझाते थे, यार अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अपने करियर को देखो, पैसा कमाओ, ठीक है। पैसे की एनर्जी मुझे यहाँ ज़्यादा नजर आई है, तो आपके लिए भी एक अच्छा करियर, एक अच्छी जॉब, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके लिए भी है। बट इनका जो है, इनका काम में मन नहीं लगता है, इसी तरीके से आपने इन्हें मेरे ख्याल से समझाया भी है। तो ये पर्सनैलिटी मुझे इनकी लग रही है कि एक छोटा बच्चा होता है ना, जैसे कि इसे कितना भी समझा लो, कुछ भी कर लो, कुछ टाइम तो ये समझ जाएंगे, लेकिन कुछ टाइम ये अपने मन की ही यहाँ पर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, कुछ बातें इनके माइंड में अभी भी आपकी है कि आपने इन्हें सही कहा था, सही सलाह दी थी, ठीक है, और ये सोच रहे हैं कि मैं अपने काम को अच्छी प्रायोरिटीज़ दूँ, बट नहीं, मुझे लग रहा है ये कभी भी फ्लिप हो सकते हैं। एंड अभी भी आपने भले इन्हें कहा हो कि काम पर ध्यान लगाना है, लेकिन थोड़ा बहुत ही अपने करियर के लिए सीरियस है, अदरवाइज़ बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ ये वही कर रहे हैं, लाइक जो इनका मन कर रहा है, ठीक है। कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, भले ही दुख भी हो रहा है, चोट भी खा रहे हैं, मैं वही कह रही हूँ, बच्चे वाली एनर्जी कि गिर रहा है उठ रहा है, गिर रहा है उठ रहा है, ठीक है। ऐसी पर्सनैलिटी, ये रिश्ता काफ़ी मैच्योर मुझे नज़र आया है। अब मुझे देखना है कि क्या आपके पार्टनर आपके लिए फील करते हैं, ठीक है। आपकी बातें तो इन्हें याद है, ठीक है, आपकी बातों को याद जरूर कर रहे हैं, लेकिन देखना है मुझे कि किस तरीके से कर रहे हैं। क्या ये वापस आपके पास आना चाह रहे हैं या अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ मुझे आपकी भी कुछ फीलिंग चेक करनी है। ये तो मुझे आपकी प्रोफेशनल फीलिंग नज़र आ रही है, ठीक है, प्रोफेशनल जो आप करियर के लिए सोचते हैं। डीप में जाना पड़ेगा मुझे थोड़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पार्टनर की देखते हैं। 8 ऑफ कप्स, द स्टार। यहाँ पर आपकी भी देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स की करंट फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए। प्रोफेशनल आज मुझे मिली, आप पता नहीं मुझे लव वाली क्यों नहीं मिली है। 3 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स। अब जाकर आई आपकी रीडिंग।
देखिए, सबसे पहले मुझे आज यही लग रहा है कि आप लोग आज कहीं मेरे व्यूअर्स ऐसे हो सकते हैं जो शायद शॉर्ट रीडिंग से आए, क्योंकि आज मैंने जो शॉर्ट रीडिंग आज करी थी ना, ये मुझे उसकी रीडिंग लग रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोनों की एनर्जी सेम है। यहाँ पर ये उदास है, सैड है, ठीक है। इन्होंने, मुझे लग रहा है कि ये सेपरेशन नहीं चाहते थे, ठीक है। ये आपसे दूर जाना नहीं चाहते थे और आप भी नहीं चाहते थे, बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रिश्ता टूटे। अब मुझे समझ आ रहा है कि ये हो सकता है आपकी फैमिली प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली इस रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकती। एक ऐसे रिलेशनशिप में आप हैं जहाँ पर एक साथ होना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। या तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर फेस कर रहे हैं, या कोई ऐसा कास्ट कोई प्रॉब्लम है आप लोगों के बीच में, ठीक है। ऐसी आज मुझे एनर्जी मिली है, ठीक है। क्योंकि प्यार आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा है, इनके अंदर भी है। ये आपको लाइक स्टार की तरह देखते हैं। स्टार मतलब ये नहीं फरिश्ता, स्टार मतलब ये आप इनकी हीलिंग करते हैं, ठीक है। आप ही इनको समझते हैं, आप ही इनको ज़्यादा जानते हैं, ठीक है। भले ही आपने इन्हें समझा बुझा के मैच्योरिटी के साथ सेपरेशन लिया हो, लेकिन इन्हें पता है कि ये आप इनके लिए बहुत परफेक्ट है। यहाँ द लवर्स का कार्ड आया है, ठीक है। आप इस रिश्ते को एक भगवान मतलब ब्लेसिंग वाला रिश्ता मानते हैं, क्योंकि ये ना चाहकर भी ये रिश्ता आपके बीच में पैदा हुआ है। इसका मतलब यही बात है कि ये रिश्ता आप एक ह्यूमंस का नहीं है, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी ट्विन फ्लेम है, ये बहुत ही आजकल कॉमन वर्ड हो गया है और ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ट्विन फ्लेम होते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी हर इंसान में ट्विन फ्लेम कैसे हो सकता है। अब मान लीजिए ये रीडिंग अगर हाइस्ट चली गई तो मैं सबको कैसे बोल दूँ? तो ट्विन फ्लेम नहीं, सोलमेट वाली एनर्जी हम कह सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन कह सकते हैं, जो कि कभी भी किसी भी सिचुएशन में पैदा हो जाता है। अगर आप मैरिड हैं, ये मैरिड हैं, तब वो रिश्ता बन जाएगा, या आप मैरिड हैं, ये सिंगल है, तब वो रिश्ता हो जाएगा। ऐसे कॉम्प्लिकेटेड केस में ये रिश्ते होते हैं, ठीक है। वही रिश्ता आज मुझे आपका नजर आया कि ना चाह कर भी आपके बीच में प्यार हुआ और चाह कर फिर आप दोनों को एक दूसरे से अलग होना पड़ा। तो ना यहाँ आप खुश हैं ना ये खुश हैं। आप भले ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि आप मैच्योर हैं, आप आगे निकल रहे हैं कि मुझे करना है ये रिश्ता भी। भले ही मैं इसी इंसान से प्यार ज़रूर करता हूँ या करती हूँ, लेकिन मुझे अपना करियर भी देखना है, और ये अभी कोशिश कर रहे हैं संभलने की, ठीक है। बहुत पॉजिटिव है, एनर्जी है, पॉजिटिवली आपको याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है ना। आप खुश हैं, ये भी खुश नहीं है आपसे दूर रहकर, ये भी कहीं ना कहीं उदास है। ये बस कोशिश कर रहे हैं अभी, लाइक ये स्टेप बाय स्टेप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे आगे जाना है, आगे जाना है, आगे जाना है, बट इनसे नहीं हो पा रहा है। यहाँ आप कर ले रहे हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं। तो अभी इनको मेरे ख्याल से टाइम लगेगा, एंड देखते हैं कि क्या इनका कोई कमबैक बन रहा है, ठीक है। छोटी ही रीडिंग बनाऊंगी मैं, क्योंकि बड़ी रीडिंग काफ़ी हो जाती है, फिर आप देखते भी नहीं हैं, और फिर मुझे भी लगता है शायद छोटी छोटी कर देती हूँ स्टार्टिंग में भी। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स, क्या इनके पार्टनर जो हैं कोई कमबैक कर सकते हैं? क्या इनके साथ दोबारा कोई बातचीत इनकी होनी कोई संभव है, या कुछ ऐसा नहीं है? जो भी है हम देखते हैं। द हाई प्रीस्टेस, देखिए ये आपसे मुझे लग रहा है कि एक कांटेक्ट ज़रूर करेंगे, और ये वही कहेंगे जो मैंने आपसे कहा कि इनसे नहीं हो पा रहा है, आप मुझे हील करो, आप मुझे समझाओ। क्योंकि आप इनकी नज़र में आप काफ़ी एजुकेटेड, काफ़ी नॉलेजेबल, ठीक है, काफ़ी इंटेलिजेंट पर्सन है, ठीक है। एंड इनको पता है कि आप इनका सपोर्ट करते हैं, तो ये आपके पास आ सकते हैं और ये पूछ सकते हैं कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, ठीक है, कि कैसे मुझे आगे बढ़ना है। तुम्हें मुझे बताओ कि मुझे कैसे इस रिश्ते से बाहर निकलना है, कैसे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आपसे पूछने के लिए ज़रूर आएंगे, ठीक है। हो सकता है आपसे बात करेंगे तो काफ़ी इमोशनल भी हो सकते हैं, क्योंकि आप दोनों अगर वापस आएंगे, बातचीत करेंगे, तो कोई ना कोई एक वो है कि आपके अंदर के इमोशंस तो बाहर आएंगे। बट ये आपसे एक बार बात ज़रूर करेंगे, ठीक है। और इसलिए करेंगे कि दूर होने को तो आपने कह दिया है, बट ये करना कैसे है इन्हें ये खुद समझ नहीं आ रहा। तो एक कांटेक्ट तो मुझे होता नज़र आ रहा है, अगर आप नो कांटेक्ट फेस कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसमें टाइम लग सकता है, ठीक है, टाइम लगेगा। मैं टाइम अभी आपको नहीं बताऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि डेज नज़र नहीं आ रहे हैं, मंथ्स लग सकते हैं, 1 मंथ 2 मंथ। और अगर ये रिसेंटली हुआ है तो कह सकती हूँ 10 दिन के अंदर, ठीक है, 10 या 15 दिन के अंदर। अगर आपका ये सेपरेशन अगर आपने हाल ही में किया है, लाइक 1 महीने के अंदर या कुछ वीक्स या 20-25 डेज, 1 महीने के अंदर अगर आपका ये सेपरेशन हुआ है, तो ये आपसे कांटेक्ट ज़रूर करेंगे। अगर लंबा कांटेक्ट हो रखा है, काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई, तो टाइम लगेगा, बट ये आपसे पूछेंगे ज़रूर, ठीक है, कि बहुत मुश्किल है आपके बिना रहना, बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना, आप कैसे कर ले रहे हैं, आप कहाँ तक पहुँचे हैं, आपने कितना अपने आप को हील कर लिया है, कितना आगे निकल चुके हैं, ठीक है। तो ये कांटेक्ट ज़रूर होगा। अगर आपका क्वेश्चन ये था कि क्या ये आपसे बात करेंगे या नहीं, तो करेंगे, ठीक है, यही पूछने के लिए करेंगे। बाकी उसके बाद आप लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो चीज़ अलग है, ठीक है। देखते हैं आप कैसे इस चीज़ को फेस करते हैं, बट पॉजिटिव है रीडिंग, ठीक है। एक यही जो मैंने आपसे कहा था, जो मैंने शॉर्ट रीडिंग करी थी, कि एक फिल्मी सीन मुझे आज नज़र आया आज की स्टोरी में, जो फिल्मों में होता था, लाइक कि मुझे अब अपने रास्ते जाना है, अब आपको अपने रास्ते जाना है, यहाँ से हमारे रास्ते जुदा होते हैं, लेकिन फिर भी स्टिल आप उन्हीं को याद करें, वो आप ही को याद करें। तो बहुत ही फिल्मी स्टोरी आज मुझे नज़र आई है। कभी कभी ऐसी रीडिंग आ जाती है जिससे कर मेरा भी दिल खुश हो जाता है, और मैं भी काफ़ी इमोशनल हो जाती हूँ। कैसे आपने ये काम किया होगा कि एक मैच्योरिटी के साथ आपने अपने पार्टनर को, जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, उसे छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। और ये सबसे अच्छी मैच्योरिटी होती है कि आप लोगों ने मिलजुल कर ये फैसला लिया है, ना आपने उन्हें घोस्ट किया, ना उन्होंने आपको घोस्ट किया। ये बहुत ब्यूटीफुल होता है। चलिए कुछ यूनिवर्स गाइडेंस कार्ड देख लेते हैं आपके लिए, कि यूनिवर्स आपको किस तरीके के मैसेज भेज रहे हैं, किस तरीके से गाइडेंस कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड जो है, आपकी कुछ गलती से आपने अपना खास व्यक्ति खोया है। अभी करते हैं इसके बारे में बात, समझने वाले समझ गए होंगे। आपका अकेलापन दूर होने वाला है, आपका कोई साथ देने आ रहा है, ठीक है। हो सकता है नए ऑफर्स आपकी लाइफ में और आ रहे हों, ठीक है। आपको बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है, पछतावा करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए फर्स्ट आपकी कुछ गलती से, मैं ये रीडिंग आपको
उस रीडिंग के साथ रेजोनेट करके बताऊंगी। बाकी ये सवाल, ये जो आंसर्स आए हैं, आप अपने किसी भी सवाल के साथ इन्हें रेजोनेट कर सकते हैं। हो आपकी कुछ गलती से, मैं ये नहीं कहूँगी आपने गलती करके इन्हें खुद से, आप कभी कभी आप ये फील करेंगे ना, मेरे ख्याल से शायद गलत कर दिया है। जो चल रहा था अच्छा चल रहा था, जैसा चल रहा था ठीक तो था, मुझे क्या ज़रूरत थी उसे सेपरेशन देने की, मैं खुश थी वो खुश था, बट आपने यहाँ पर मैच्योरिटी वाला काम किया, क्योंकि लास्ट कार्ड आपको ये मिला है कि आपको बहुत कुछ मिल सकता है, पछतावा करने की ज़रूरत नहीं है, हो सकता है इससे बेटर ऑप्शन आपके लिए हो, ठीक है। तो इसलिए गिल्ट फील मत कीजिए। ये 2 कार्ड मैं सेम साथ में रख रही हूँ, क्योंकि ये आपका सवाल है, ये आपका आंसर है। यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैंने शायद गलत कर दिया उसे खुद से दूर करके, ये आपका आंसर है कि नहीं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, आपको बहुत अच्छा मिल सकता है। जो लास्ट आया था कि आपका अकेलापन दूर होने वाला है, देखिए कैसे नंबर वाइज कार्ड आ गए हैं। अब आपको ज़्यादा अकेलापन महसूस करने की ज़रूरत नहीं है, आपका साथ देने को आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो सिमिलर कार्ड आए हैं, अच्छे कार्ड आए हैं। अगर आपको ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती नज़र आ रही है तो प्लीज़ फटाफट जाके क्लेम कर लेना है, ठीक है। क्लेम करने से भी आपकी रीडिंग अच्छी हो जाती है, मतलब आपके लिए अप्रूव हो जाती है। चलिए कुछ लव मैसेजेस कार्ड देखते हैं, आपके पार्टनर अब आपको क्या कहना चाह रहे हैं। वी विल बी टुगेदर, ठीक है। वो अभी भी ये उम्मीद से लगे हैं कि हम लोग साथ हो सकते हैं। आई विल चेंज माई सेल्फ, वो खुद को चेंज कर लेंगे आपके लिए, ठीक है। आई कुड टेल यू फेस टू फेस, वो आपसे अब मिलकर बात करना चाहते हैं। लास्ट कार्ड जो है, आई विश यू वुड कम बैक, ठीक है। वो वापस आना चाह रहे हैं। ये देखिए सेम कार्ड आए हैं तीनों, बहुत पॉजिटिव है, बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब ये उनकी रियल फीलिंग है आपके लिए, ठीक है। वो आपके साथ आना चाह रहे हैं, आपसे मिलकर बातें करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि हम एक शुरुआत और कर सकते हैं, मैं कम बैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। हम साथ में रह सकते हैं। वो अपने आप को आपके लिए बदलने के लिए भी तैयार है। अगर आपकी कोई शर्तें थी, कोई ऐसे आपने रखा था कि नहीं तुम ये करो या इस तरह से चेंज लाओ तब मैं आपके साथ रहूँगा या रहूँगी, तो ये भी करने के लिए तैयार है। इससे ज़्यादा और क्या ही कह सकते हैं। बट स्टिल देखिए आपकी लाइफ है, आपके फैसले हैं। आप मुझे इनमेच्योर तो बिल्कुल नहीं लगे, मैच्योर पर्सन ही है। हो सकता है जो आपने सोचा होगा, जो किया होगा, उसी में आपकी भलाई होगी या इनकी भलाई होगी। बिना सोचे समझे इतना बड़ा फैसला कोई नहीं लेता है। अब अगर आपको आज की रीडिंग अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लेम करना, लाइक कर देना मेरे लिए, एंड अपना ख्याल रखिए, ठीक है। बी पॉजिटिव। हम मिलते हैं कल एक न्यू रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।